कोई बिना मेहनत के कोई धन आ रहा है, वो भी अधर्म का धन। मेहनत कुछ कर नहीं रहे, परिश्रम कुछ कर नहीं रहे, और अधर्म बिना मेहनत का कमाते जा रहे, वो भी अधर्म का धन। इसलिए परिश्रम जो करके धन कमाया जाता है, उस धन से सद्बुद्धि मिलती है। अन्यथा धन अनेक लोगों के पास है, लेकिन हमेशा वो धन उनकी बुद्धि को बिगाड़ता है, क्योंकि उसका तरीका गलत होता है। उसमें कलयुग का निवास है। कलयुग सबसे जल्दी घर में, जीवन में, बुद्धि में प्रवेश करता है इसी बेईमानी के धन से। अनाधिकारी जब धन पर अधिकार जमाए, उसमें कलयुग प्रवेश करता है। तो राजा परीक्षित के पास एक मुकुट, कलयुग उसमें बैठ गया। राजा ने जीवन में पहली बार पाप किया। राजा परीक्षित ने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, और धन्य है राजा कि एक बार पाप किया और पता लग गया कि मैंने पाप किया, तो उसके बाद इस राजा ने एक बूंद पानी नहीं पिया 7 दिन तक। जब पता लग गया ना कि 7वें दिन मरने वाले, 7 दिन तक एक बूंद जल भी भीतर मुख में नहीं डाला कि मुझे पानी पीने का अधिकार नहीं। अन्न तो छोड़ो, मुझे जल की एक बूंद पीने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने एक साधु का अपमान किया, मैंने एक साधु को कष्ट दिया। और तब राजा परीक्षित संतों की शरण। कौन कौन संत थे जब राजा परीक्षित आए कथा सुनने? अत्रिर वशिष्ठस्य चैवन सरद्वान अरिष्ट ने मेरे भृगु अंगिराष्ट्र। अत्रि जो गुरु दत्तात्रेय भगवान के पिताजी हैं, भगवान राम जी को ज्ञान का उपदेश देने वाले श्री वशिष्ठ मुनि जी भी पधारे, अगस्त मुनि पधारे, श्री बादरायण, श्री व्यास नारायण पधारे, पराशर जी पधारे। पराशरो, जितने भी दुनिया के अच्छे अच्छे ऋषि महात्मा सब गंगा के घाट पर इकट्ठे हो। संतों का समागम। और जब संतों का समागम हो और तुम वहां पहुंच जाओ ना, तो अपने पाप को फिर छुपाना नहीं, प्रकट कर देना चाहिए। संतों के सामने विशेषकर पाप को छुपाना नहीं चाहिए। संतों के सामने जाके अपना पाप बता देना चाहिए, क्योंकि पाप को छुपाने से पाप मन में घर कर लेता है। इसलिए संतों के सामने जाके बता दो कि हमसे ऐसा ऐसा पाप हुआ, हमसे ऐसी ऐसी गलती हुई है। फिर वो उसका इलाज करेंगे, फिर उसको ठीक करेंगे। इसलिए राजा ने जाके सबको बता दिया और सोच लिया कि अब मेरा संसार से कोई संबंध नहीं है। 7वें दिन तो मरना ही है, इससे पहले आज ही मर जाऊं। मतलब आज ही सारे रिश्तों को मार दूं, आज ही सारे संबंधों को छोड़ दूं। 7 दिन बाद तो छोड़ना ही पड़ेगा, इससे अच्छा आज ही क्यों ना छोड़ दिया जाए। सबसे संबंध तोड़ करके राजा परीक्षित गंगा के किनारे आ गए, और तब शुकदेव जी वहां पधारे। और देखो, अच्छी बात यह है कि शुकदेव जी को किसी ने निमंत्रण नहीं दिया कथा सुनाने के लिए। अब हम जैसे छोटे मोटे वक्ता भी जब कहीं जाते हैं, तो हम भी जब जाते हैं जब कोई हमको न्योता देता है कि भाई आइए हमारे यहाँ कथा करनी है, तो ऐसे थोड़ी किसी के पास ऊपर से चले जाते। वो बेचारा बुलाता है, निवेदन करता है, फिर आते भी हैं तो बड़े तामझाम से आते हैं। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, टेंट ऐसा चाहिए, माइक ऐसा चाहिए। सच्चाई है, झूठ थोड़ी है, सब पता है। पर शुकदेव जी किसी न्योते से नहीं आए, कृपा से आए, अपनी कृपा से आए। और कौन शुकदेव को न्योता दे सकता है? जो अपने भगवान के नाम की मस्ती में मस्त रहे, जिसको जगत को देखने की भी कभी इच्छा नहीं पैदा होती, जिसको एक कोपीन लंगोटी की भी जरूरत नहीं। उनको कोई क्या कह सकता है कि मेरे घर आओ कथा सुनाओ, मैं आपको इतना धन दूंगा? ना ना ना, ये आए परमात्मा की प्रेरणा से आए, क्योंकि सच्चे शिष्य के पास सदैव हमेशा गुरु चल के आता है।
और जब गुरु चल के आता है तो वो कृपा से प्राप्त हुआ है, अपनी मर्जी से प्राप्त नहीं हुआ। गुरु चल कर के जब तुम्हारे पास आए, उसका आनंद अलग है, उसका रस अलग है। पर वो कोई कोई गुरु होते हैं जो चल के आते, नहीं तो आधे तो इसी अभिमान में रह जाते, हम गुरु जी हम काय को जाएंगे, चेला आए हमारे पास। पर कोई कोई ऐसा विरला संत होता है जो विनम्रता की मूर्ति होता है। हमको याद है हमारे जो गुरुदेव मैंने बताया वो भी बंगाल से ही थे, तो अक्सर अधिकतर उनके पास, क्योंकि जिस गांव में गुरुजी रहा करते, मतलब हमारे गांव में लगभग आधे से ज्यादा गांव सब उन्हीं का आश्रित था, शरणागत था, शिष्य थे। अधिकतर जितने भी लोग हैं, कोई उनके पास जाए, कोई समय समय पर जाता था, पर अधिकतर रोज वो सबके पास चल करके आते थे। एक तो माधुकरी मांगना था उनको, घर घर से भोजन प्रसादी मांगने, तो एक तो उस बहाने से सबके घर आना होता, और दूसरा वो भी ना हो तो भी उनका नित्य नियम था कि वो एक बार तो जरूर गांव में जाएंगे। और ज्यादा बैठते नहीं थे वो, गुरुजी मजाक में कहते थे मैं नारद हूँ। नारद जी ज्यादा एक जगह रुकते नहीं ना, यहाँ से वहां भागते रहते। तो गुरुदेव कहा करते आमी नारद। कल एक वो हमारे यजमान जी पूछ रहे थे, बोले आप बंगला भाषा ठीक ठीक बोल लेते हो। मैंने कहा उसका कारण यही है, हमारे गुरुजी जो है बंगाल के हैं, और वो आधी हिंदी बोलते थे, आधा बंगला बोलते थे। ना तो बंगला ही पूरी, कोई उनको बंगला वाला भी मिल जाता तो भी वो कहते 40 साल हो गए उनको ब्रज, बोले मैं बंगला भूल गए। पर आधी पूरे 40 साल रहने पर ना वो हिंदी बोले ना वो बंगला बोले। तो बोले आमी नारद। तो नारद क्यों? बोले एक जगह रुकते नहीं, चाहे तुम कितना भी कह लो, कितना भी निवेदन कर लो। हमारे वहां पर कभी कभी संत सम्मेलन होते, अभी भी होते हैं, संत महापुरुष कार्यक्रम होते मतलब, तो उसमें सब संत आते हैं, तो सब संतों की व्यवस्था बनाने के लिए व्यवस्था रहती है कि भाई पहले से ही सब सोफे पर कुर्सियों पे नाम लिख दो पहले से, ताकि कोई गड़बड़ ना हो, भाई सम्मान के हिसाब से भी, आदर के हिसाब से भी। तो सबके नाम, एक पर्ची गुरुदेव के नाम की भी लगा दी जाती, बोले इस स्थान पर गुरुजी का पर्ची लग जाती है सोफे पर वो सोफा 3 घंटे खाली रहता, कभी बैठते नहीं हो। पूछे वो गुरुजी कहाँ है, बोले वो पब्लिक में वो बैठे पीछे कहीं अपने आप किसी को बच्चे को संग ले जाएंगे, पीछे जाके बैठ जाएंगे। ऐसा उनका स्वभाव। और यही संत का, यही गुरु का स्वभाव होता है, जो मान चाहे, जो चाहे कि मुझे सबसे पहले मान मिले, मुझे पहले माला पहनाए। कभी उन्होंने कभी भी इस चीज की भी मांग नहीं करी कि कोई मैं आऊं तो अपना आसन छोड़ के उठ के प्रणाम करे। मत करो। कोई ना प्रणाम करना चाहे मत करो, कोई उल्टा सीधा बोलना चाहे बोल दो, सुन लेते। तो भैया संत वही होता है, संत विनम्रता की मूर्ति होता है, संत स्नेह की मूर्ति होते हैं। संत गुरु छल कर के तुम पर कृपा करने आते हैं। इसलिए कहा, रामचरितमानस में 2 बात कह दी गई। एक तरफ कह दिया गया पुण्य पुंज बिन मिलहु न संता, एक तरफ तो कह दिया बिना पुण्यों के संत नहीं मिलते, और एक तरफ ये कह दिया गया कि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना हरि की कृपा के संत नहीं मिलते। तो ये तो एकदम उलट बात हो गई ना, कि या तो पुण्यों से संत मिलेगा या हरि कृपा से। तो फिर 2 बात कैसे कह दी? बोले 2 बात इसलिए कह दी, अगर तुम चल कर के संत के पास जा रहे हो तो तुमको पुण्यों से संत का दर्शन मिला है, लेकिन अगर संत चल कर के तुम्हारे पास आ रहा है, इसका मतलब भगवान की कृपा से संत दर्शन मिला। ये अंतर है दोनों।
तो परीक्षित सुखदेव जी के पास नहीं गए, सुखदेव जी राजा परीक्षित के पास आए।